दयानंद ने किया क्या, आर्य समाज ने किया क्या। एक जगह एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, एक माताजी उनसे मिलने के लिए आई और कहा कि पंडित जी, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। मैं चाहती हूँ कि आज शाम को भोजन मेरे घर पर हो। पंडित जी ने कहा ठीक है। शाम को माता जी ने जब उनको निमंत्रण दिया तो जैसा समय बताया था, पंडित जी शाम को माता जी के घर पर पहुंच गए। माता जी के घर पर पहुंचे, माता जी ने आदर सत्कार किया और भोजन के लिए बिठा दिया। भोजन में माता जी ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे और उन व्यंजनों को पंडित जी को धीरे धीरे करके परोस दिया। पंडित जी भोजन करने लगे, लेकिन भोजन करते करते पंडित जी देख रहे हैं कि एक थाली में कुछ पापड़ भी रखे हुए हैं। पंडित जी को पापड़ बहुत पसंद थे, लेकिन पंडित जी देख रहे हैं कि भोजन समाप्ति की ओर है, लेकिन माता जी का तो पापड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं है। माता जी तो पापड़ देना ही भूल रही है। पंडित जी ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो पंडित जी के दिमाग में एक विचार आया। पंडित जी ने कहा कि माता जी, अभी मैं जैसे ही आपके घर पर आ रहा था तो ये समझो मैं आ ही गया हूँ। माता जी ने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले समझो बच गया मैं, नहीं तो नहीं आ पाता। माता जी ने कहा कि ऐसा क्या हो गया? बोले पूछो ही मत, जैसे ही मैं आ रहा था रास्ते में एक बहुत भयंकर सांप मेरे पास में आ गया। सांप मुझे दिखाई दिया तो माता जी घबरा गई। माता जी ने कहा अच्छा, कहीं आपको काटा तो नहीं? बोले ना, थोड़ी सी दूरी पे था। कि कितनी दूरी पे? कि ये समझ लो जहां से आपके पापड़ रखे हुए हैं, इतनी दूरी पे था। माता जी को ध्यान आया कि अरे पंडित जी, मैं तो पापड़ देना आपको भूल ही गई थी। तो पंडित जी ने कहा कि मेरा काम याद दिलाना ही है, मैं पापड़ याद दिलाना ही चाह रहा था। तो ठीक इसी तरह से ऋषि दयानंद ने क्या किया जो हम भूल चुके थे। तो स्वामी दयानंद स्वयं कहते हैं कि कोई नया मत महजब संप्रदाय चलाने का मेरा लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है। आप जरा विचार कर लो, ऋषि दयानंद चाहते, आज हम लोग यही तो कहते हैं अरे जरा सा थोड़ा सा हटने में क्या होता है। ऋषि दयानंद यदि चाहते उस समय थोड़ी सी बात मान लेते। उनसे यही तो कहा गया था कि आप मूर्ति पूजा का विरोध करना छोड़ दें। एक लिंग की जो गद्दी हुआ करती थी उस समय ये कहा गया था इसके तुमको महंत बना दिया जाएगा, लेकिन ऋषि दयानंद ने साफ मना कर दिया था कि जो सत्य है मैं वही कहूंगा, सत्य के विमुख मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और जो हमारी परंपराएं थी जिनको हम भूल चुके थे, उन्हें हमारे समक्ष समाज के समक्ष पुनर्जीवित किया, ये सबसे बड़ा कार्य था। ऋषि दयानंद की विचारधारा से, चाहे हमने जो स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा, स्वतंत्रता संग्राम में भी जो विचारधारा ऋषि दयानंद की ने काम किया, अनेक आर्यों ने जो आर्य समाज से प्रभावित थे बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया। तो ऋषि दयानंद की जो भूमिका है क्या रही समाज में, मैं चंद शब्दों में उसको नहीं बता सकती।